नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो स्टॉक एक व्यूअर के द्वारा दिया गया है और उनका नाम जो कमेंट सेक्शन में देखता हूँ यशवर्धन है। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है और उसके लिए इस स्टॉक को के ऊपर चर्चा कराने के लिए बहुत बहुत मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा। और देखिए, मैं इसीलिए आपसे भी कहता हूँ इस प्रकार के इंटरेस्टिंग स्टॉक लेकर के, ज़रूरी नहीं है कि वो स्टॉक मल्टी बैगर चल रहा हो या वो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा मीडिया में चल रहा हो, हर कोई इसको रिकमेंड कर रहा हो। कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं ना जहां वाकई में आपको ऐसा कहना चाहिए कि वाकई में कुछ स्टडी करने की ज़रूरत होती है, कुछ बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत होती है। और एज अ व्यूअर, और जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, कमेंट सेक्शन में बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें निकल के आती हैं अगर हम कुछ पॉजिटिव डिस्कशन करें। और आज ऐसे ही एक स्टॉक का नाम है दोस्तों, आपको थोड़ी देर बताऊंगा। आप देखिए तो 7 रुपए के भी नीचे का स्टॉक चल रहा है, ठीक है, 7 रुपए के भी नीचे का स्टॉक चल रहा है। स्टॉक 52 वीक लो में ट्रेड कर रहा है। इसने हाई लगभग 21 रुपए का बनाया था, वहां से टूटते टूटते आज ये यहां आ गया है। बट ऑन दी अदर हैंड प्रमोटर ने अपना स्टेक इसमें बढ़ाया है, ओके, प्लस पब्लिक ने माल अपना इसमें बेचा है। कंपनी इसके साथ ही साथ स्प्लिट भी अनाउंस की है। जी हाँ, कौन सी डेट है आपको थोड़ी देर बताऊंगा। 1 के बदले 5 शेयर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, और 5 फेस वैल्यू का स्टॉक 1 फेस वैल्यू में हो जाएगा। तो भाई ये तमाम चीज़ें इस एक स्टॉक में देखने को मिल रही हैं। और ये स्टॉक कोई ऐसा नहीं कि कोई इस प्रकार के काम करता है जहाँ पे आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन चल रही हो, कोई भी आ नहीं सकता, बल्कि हाईली अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर भी आप कह सकते हैं इस स्टॉक में इन्वॉल्व हैं। और इसीलिए इस स्टॉक को मैं ये ज़रूर नहीं कह रहा हूँ कि ये मल्टी बैगर हो जाएगा, यहाँ से 700-800 रुपये हो जाएगा या यहाँ से स्टॉक एकदम रॉकेट बन जाएगा। देखिए, आप एक बात समझा कीजिए, जब भी कोई स्टॉक के ऊपर मैं चर्चा करता हूँ कई बार कमेंट ही आते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, यहाँ से स्टॉक आप कैसे करना चला जाएगा। जैसे ईज मैटर पे जैसा जैसा मैंने कहा था वो उसी प्रकार ट्रेड कर रहा है। इस मैटर में जब भी वीडियो बनाता हूँ कई लोग कमेंट ये करते हैं रख लीजिए, नेक्स्ट क्वार्टर या 1-2 क्वार्टर में स्टॉक 100 रुपये चले जाएगा। अरे कैसा चला जाएगा, आप उसकी वैल्यूएशन तो चेक कीजिए। और इस प्रकार की रैली में कि जब आप कहते हैं स्टॉक 100 रुपये चला जाएगा, 50 रुपये चला जाएगा, 70 रुपये, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन उसके पीछे का रीज़न ये होना चाहिए बाजार में लिक्विडिटी और स्टॉक बहुत ज़्यादा क्रैश कर चुका हो। लेकिन जब बाजार ऑलरेडी इतना ऊपर हो, आपकी वैल्यूएशन इतनी स्ट्रेच हो, आप कैसे ऊपर लेकर के जाओगे, ठीक है। तो ऐसे में जिस स्टॉक की आज हम चर्चा करने वाले दोस्तों, नाम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे जैसे मैंने कहा था कि जो माइक्रो कैप, जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, उसका एक डीप एनालिसिस अब मैं शुरू कर चुका हूं और पहला वीडियो उसमें ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। तो अगर आप करेंटली मैंने ये किया है कि प्रायोरिटी पैनल ग्रुप, उसमें पहला वीडियो मैंने लिंक किया हुआ है, अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं, नेक्स्ट मंथ से डीप स्टॉक एनालिसिस उस एक ग्रुप में मैं वीडियो डालना शुरू करूंगा। यहाँ पर मैंने इसलिए डाला क्योंकि एक जैन साहब हैं, वो पिछले 5 महीनों से लगातार आप कह सकते हैं इस ग्रुप के मेरे को सपोर्ट कर रहे थे। मुझे लगा एक छोटा सा, क्योंकि मुझे वो स्टॉक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, लिटरली में बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगा पहली जो शुरुआत है वो प्रायोरिटी पैनल ग्रुप से करते हैं। अगर आप उसे ज्वाइन करेंगे तो आपको जो पहला स्टॉक है वो मेरे ख्याल से 20-21 रुपये का भी स्टॉक चल रहा है वो भी, लेकिन उसमें पोटेंशियल वो इस प्रकार का स्टॉक नहीं है, उसमें पोटेंशियल मुझे बहुत ज़्यादा दिखता है। बट नेक्स्ट मंथ से डीप स्टॉक एनालिसिस का जो दूसरा ग्रुप मैंने मेंबरशिप ओपन की है वहाँ पे लाने की कोशिश करूँगा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ वीडियो को तुरंत लाइक कर लें, चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अब चलते हैं स्टॉक की तरफ। देखिए, स्टॉक का नाम क्या है? स्टॉक का नाम है भाई साहब फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड। कंपनी क्या बनाती है? तो कंपनी बनाती है भाई साहब SOCK, सॉक्स, मोजे। जी हाँ, मोजे। 2 इनके ब्रांड है, कौन से थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। 2 ब्रांड इनके अंदर हैं। आप इसकी 52 वीक हाई अगर देखेंगे, आप देखें यहाँ पे ये 14 रुपये और 30 पैसे चल रही है। मैं बताऊंगा मैं 21 रुपये क्यों बोला हूँ, 14 रुपये 30 पैसे, और अभी ये इतने पे चल रही है, इसी के आसपास, ओके। लेकिन देखिए ऐसा होता है इसलिए ना, बाजार में शानदार लिक्विडिटी रहती है, तो जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि हर एक स्टॉक भाग जाते हैं, तो इसे ही मौका मिला और ये स्टॉक भागा। लेकिन
कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें अब आपके साथ चर्चा करेंगे। आप देखिए यहाँ पे भाई, कंपनी लगभग 1157 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। तो कंपनी कोई ऐसे मार्केट वैल्यूएशन में नहीं है कि एकदम कोई 50 करोड़ 100 करोड़ 25 करोड़ की मार्केट, बिल्कुल नहीं। मार्केट कैप ठीक ठाक सा है। करंट वैल्यू 6.94 रुपीज़ में चल रही है स्टॉक, ठीक है। स्टॉक की पी 131 है। क्यों है आपको थोड़ी देर बताऊंगा। बुक वैल्यू भाई साहब, बुक वैल्यू से भी सस्ती मिल रही है आपको। ये 5 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक है, 52 वीक लो के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका है। ROE देखें, ये देखिए यहाँ पे कोई भी इतना कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, बल्कि एक स्टैग्नेशन है, ओके। प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक है, कोई भी प्लेज परसेंटेज नहीं है दोस्तों, ओके। डेट टू इक्विटी न के बराबर है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये स्टॉक मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है, बहुत सारी निगेटिविटी अब ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है, ओके। डेट फ्री कंपनी है, तमाम चीज़ें हैं। आप देखिए पिछले 12 महीनों में कंपनी फायदे में ही रही है, ठीक है। अब देखिए जब तमाम चीज़ें होने लगती हैं और स्टॉक ऑलरेडी तमाम नेगेटिव प्राइस इन कर चुका होता है, वो स्टॉक मुझे बहुत पसंद आता है, ओके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठीक है, देखिए पेट्रोस की स्कोर भी 5 है, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत खराब पेट्रोस फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा खराब हो, ठीक है। और अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए इतने ह्यूमंगस वॉल्यूम्स, ये देखिए पिछले पूरे जून में आप देखेंगे ह्यूमंगस वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ऊपरी स्तर सिर्फ और सिर्फ नीचे आ रहा है, ठीक है। और इतना ही नहीं, आपको मैं ज़रा दिखाऊं तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी आप देखें यहाँ पे तो कितने भयंकर वॉल्यूम्स के साथ आपको गिरावट देखने को मिल रही है, सेलिंग हो रही है। यानी एक बहुत भयंकर कुछ ना कुछ बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। आऊँगा मैं आगे आपके सामने, ओके। तो ये तमाम सी चीज़ें हैं। हम अगर नीचे चलें, प्रोज आप देखेंगे, आप देखें कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी है। 0.5 टाइम्स बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू से भी सस्ती चल रही है। पिछले 5 सालों में जो प्रॉफिट ग्रोथ है 96.6% कैगर में चल रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही, कंपनी ग्रोथ बिल्कुल कर रही है। कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट देखिए, ये डिविडेंड नहीं दे रही है, अच्छी चीज़ है, ग्रोथ की कंपनी है ये, ठीक है। आप देखिए प्रोमोटर होल्डिंग लो है, लेकिन ये भी बढ़ी हुई है, ओके। हाँ, जो डेबिटर डेज है, ठीक है, जो पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा दिन में बढ़ गई है, 314 रुपये, ओके। अब अगर मैं आगे लेकर के जाऊँ आपको 1 मिनट, क्वार्टरली रिजल्ट ज़रा आप देखें भाई। मार्च में आप 7 करोड़ करते, ये बहुत ही बुरा समय था। फिर देखिए दिसंबर में 34, 66, 37, धीरे 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 बढ़ता, और मार्च क्वार्टर का जो नंबर आया 61.76 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस, और प्रॉफिट जो है वो आप देखेंगे तो 2.44 करोड़ है। तो प्रॉफिट जो है वो एक स्टैग्नेशन में है। रीज़न एक ही है दोस्तों, और वो है आप देखें मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट 95% आया इस बार, ओके, 95%। टैक्स परसेंटेज इस बार काफ़ी कम रहा, वरना टैक्स परसेंटेज का थोड़ा हैवी ही रहता है, तो ये एक चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी चीज़ें, नेगेटिविटी वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। और एक और चीज़ें अगर हम नीचे चलें, आप सेल्स पे नज़र डालेंगे, कंपनी 2013 में 13 करोड़ का सेल्स करती थी, अब बढ़ के वो 171 करोड़ का गई है, जो पिछले क्वार्टर में गया है। लगातार शानदार आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो कंपनी अब वापस एक ग्रोथ पाथ में है, ये बात तो हकीकत है। लेकिन जो एक मटेरियल कॉस्ट है ना, ये एक बड़ा आप कह सकते हैं सरदर्द बना हुआ है, ओके। देखिए चलें, कंपनी के पास 1469 करोड़ का रिजर्व है, ओके, 1469 करोड़ का, और 50 करोड़ रुपए की कंपनी के पास मात्र कर्जा है, ठीक है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ मुझे इस प्रकार की कंपनियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है, तमाम निगेटिविटी हो चुकी, डेट फ्री एक कंपनी है। कंपनी आने वाले समय स्टॉक स्प्लिट भी दे रही है, 1 का 5, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे ज़रा पब्लिक होल्डिंग में, पब्लिक की होल्डिंग देखिए, ये पहले 98% हुआ करती थी जून में, जो घटते 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 75.1% पे आ गई है। प्रमोटर धीरे धीरे अपना माल उठा करके अब 24.82% पे लिया है। लेकिन देखिए अब यहाँ पे कुछ नेक्स्ट चीज़ें चलते हैं, ठीक है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। कंपनी देखिए, ये तो पहले इसकी वेबसाइट आप देख लें, ये है 2 ब्रांड के अंदर ये काम करती है, टस्किनी और स्मार्टमैन के नाम पे। सॉक्स ये बनाती है, प्रीमियम सॉक्स, ओके। तो कोई ऐसा बहुत बड़ा काम इनका नहीं है, जो यानी एक रिस्क क्या है कि भाई ऐसा कोई काम नहीं करती जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बैरियर आता हो। इसके साथ ही साथ ज़रा आप देखें, कंपनी ने 1 मिनट,
ये हाँ, कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो मीटिंग की 18/7/24 को इन्होंने मीटिंग की, यानी लगभग आज मैं 20 शनिवार को वीडियो बना रहा हूँ, 9/8/2024। यदि 9/8/2024 के पास आपके पास ये स्टॉक होगा तो भाई साहब आपको स्टॉक स्प्लिट का फ़ायदा होगा, और आपको एक स्टॉक होगा तो उसके बदले 5 स्टॉक आपको मिलेंगे दोस्तों। ओके, लेकिन अब आती है नेक्स्ट चीज़ें। देखिए, डिस्क्लोजर मैं आपको बता दूं, मैंने फिलाटेक्स में करेंटली आप कह सकते हैं नई पोजीशन बनाई है, लेकिन वो पोजीशन ऐसी है ना कि मैंने बस ऐसे लगा दिया पैसा, जिसको कहते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक ऐसा रखिए, HUL जैसे स्टॉक, कुछ ऐसे स्टॉक, कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक, जहाँ पर लोग ये पूछे भाई इसमें पैसे क्यों लगा रहे हो, बाकी स्टॉक्स भी तो हैं। और कुछ स्टॉक्स में ऐसे रखने चाहिए पैसे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो, और ये उसी स्टॉक्स में। कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाए मैंने, अपने पोर्टफोलियो का बहुत छोटा हिस्सा रखा है, और उसके बाद स्टॉक को मैं भूल जाऊँगा। मेरा ये कहना है कि ये स्टॉक स्प्लिट होगा, और जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है हमेशा याद रखिएगा एक बहुत लंबे समय तक वो एक स्टैग्नेशन पीरियड में जाता है या गिरावट दिखाता है। उसके पीछे के कैसे स्टॉक हैं, ईस्टमैन ट्रिप का हाल आपको पता है, नाइका का हाल आपको पता है, और वैसा ही हाल मुझे लगता है फिलाटेक्स का होगा। और मैं बता दूं, अगर बाजार में लगातार गिरावट रही, बाजार क्रैश हुआ बड़ा सा, आपका स्टॉक स्प्लिट भी हो चुका है, और प्लस सबसे गंदा सिनारियो अगर आपका रिजल्ट खराब आता है, यकीन मानिए बहुत बुरी कदर स्टॉक में गिरावट होगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरा ये पर्पस है कि मैं यहाँ खरीदूंगा एक स्टॉक को, और मैं इसको ये टाइम पे नहीं रखा हूँ कि 3 साल 5 साल रखूँगा। मैंने इस टाइम फ्रेम में रखा है कि भाई देखिए 200 से 300% का रिटर्न मिल गया, अपन चुपचाप निकल जाएंगे। अगर उस समय देखेंगे कैसा हाल चाल है, वरना स्टॉक से चुपचाप निकल जाएंगे। और अगर कैपिटल 60-70% में नीचे आ गया, कहीं कोई टेंशन नहीं है मेरे को। तो मैं आपसे बस यही कह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि स्टॉक में स्प्लिट होने वाला है, चीज़ें होने वाली है, निवेश मत कीजिएगा, बहुत बुरी कदर फंसता है आदमी। ओके, और फिर इस मैटर वाला हाल होता है, ऊपरी स्तरों में लेकर के फिर मन ये करता है कि भाई स्टॉक भाग जाएगा, और कोई अगर बोलता है कि नहीं भागने वाला तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। तो फिलाटेक्स के ऊपर ये मेरा ठीक है। आप कोई भी पोजीशन बनाएं, प्लीज़ वित्तीय सलाहकार सलाह ज़रूर लीजिएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से, और देखिए इस प्रकार के स्टॉक जो 52 वीक लो के आसपास चल रहे हैं, जो डबल डिजिट में हो, उनकी चर्चा कराया कीजिए। मुझे ऐसा लगता है उन स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रहता है, और बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस भी रहते हैं, तो उसके ऊपर चर्चा करने में भी बहुत मज़ा आता है। ओके, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब अन्य को भी रिकमेंड करे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, प्रायोरिटी पैनल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैंने कहा कि मैं एक वीडियो डालना शुरू कर चुका हूँ। स्मॉल कैप स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, माइक्रो कैप के ऊपर, और नेक्स्ट मंथ से जो डीप स्टॉक एनालिसिस है उसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर मैं वीडियो डालना शुरू करूँगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।